शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज का यह दूसरा वीडियो थोड़ी देर से बना रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा व्यस्त भी था, तो कोई बात नहीं। मैं अभी पत्र के 11 वाक्यों के समूह के 9वें वाक्य के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। 9वें वाक्य के बारे में क्योंकि पहला जो 8 वाक्य है उसमें न तो कोई चेंज होगा और न होता है, न ऊपर नीचे, माने उसी ऑर्डर में, और कोई ट्रांसलेशन नहीं। आपको बाद में मैं एक परम जी के द्वारा किया हुआ प्रयोग 200-300 अलग अलग भाषा के लोगों को बिठा के, और एक जो अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषा नहीं जानते थे, लेकिन जब परम जी ने मंच से उत्तर दिया किसी एक प्रश्न का, तो सभी अलग अलग भाषा भाषियों वाले को उनके भाषा में उनका जवाब मिल गया। ये एक अभी अद्भुत माने प्रयोग था परम जी के द्वारा। तो और हमेशा चर्चा भी होती थी इसकी कि 8 वाक्य जो है वो चेंज नहीं होगा, बाकी 9, 10 और 11 दुनिया की किसी भाषा में बोला जा सकता है। तो परम जी की जो सिद्धियां हैं, अदृश्य अलौकिक शक्तियां हैं, वो सभी भाषा समझती है। वो प्रयोग में बाद में, क्योंकि उसके लिए अलग से एक वीडियो करना पड़ेगा। तो 9वां वाक्य जो है वो है इच्छा वाक्य। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस प्रकार हम पूरे महीने का खाना एक दिन नहीं खा सकते, इवन एक सप्ताह का भी नहीं खा सकते, है ना, मुझे प्रतिदिन खाना पड़ता है, प्रतिदिन में भी 2 बार 3 बार, है ना। तो कुछ लोगों की आदत है, मैं उनको मतलब कुछ शिकायत के रूप में नहीं कह रहा हूँ, या तो अज्ञानता या उनके वो कहाँ सीखे क्या मुझे नहीं पता। तो पूरा मतलब पूरी कहानी एक ही 9वें वाक्य में करने से वो बनेगा नहीं। बहुत पहले मैं लाजपत नगर के बहुत बड़े व्यापारी थे, तो उनको मैंने सिखाया था जब मैं नया नया सीखा था। तो कुछ दिनों के बाद वो बोले कि त्रिपाठी जी मेरा काम नहीं बना। तो हम बोले क्यों? तो पता नहीं। सो मैंने तो 10 लाख रुपया परम जी को देने की बात करी थी, और ये है 1997 98 की बात है। तो मैंने पूछा कि आपने क्या 9वां वाक्य में क्या बोला? तो बोले कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ उनका प्रॉब्लम होगा, तो अब सब कुछ ठीक हो जाए ऐसे तो नहीं होगा। परम जी वही बोलते थे कि स्पष्ट रूप से 8 वाक्य बोलने के बाद, और कई बार मैं इस बात की चर्चा भी कर चुका हूँ कि सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक एंड टेलीग्राफिक। तो एक एक करके जो भी है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो ये इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 9वां वाक्य जो होगा वो प्रिसाइज होगा एंड टेलीग्राफिक होगा। मतलब कहने का मतलब कि संक्षेप में भी होगा और स्पष्ट रूप से कि मुझे क्या चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे जब हम कोई दुकान में जाते हैं तो सिर्फ साबुन कहने से वो दुकानदार मुझे साबुन नहीं देता। मुझे ये बताना पड़ता है कि मुझे कौन सा साबुन और कितने पीस चाहिए, फिर वो दे देता है ना। तो ये ध्यान रखा जाए और एक एक करके 9वें वाक्य में अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से बोला जाए। चाहे जिसके लिए भी है, कोई नौकरी है, नौकरी में प्रमोशन है, तो पहले तो नौकरी मिल जाए योग्यता के अनुसार, अच्छी नौकरी। तो पत्र करके जो नौकरी मिलेगी तो वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। अगर उसमें कोई समस्या आनी होगी तो वो तो नौकरी मिलेगी ही नहीं। पहली बात तो ये है। उसमें टाइमली प्रमोशन भी होगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की बजाय वो पहले नौकरी के लिए मांग ले कोई व्यक्ति कि मुझे अच्छी नौकरी मिले, नौकरी में निर्वाह हो, छटनी न हो, मतलब कि मेरा उसमें
उसमें कंटिन्यू करूं। बॉस सबॉर्डिनेट रिलेशन अच्छा रहे, क्योंकि ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, जिस पद पर कोई काम करता है या नौकरी लगती है तो उसके नीचे भी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऊपर भी होते हैं, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और इस तरह से वाक्य बनाना है। फिर जब ये हो जाए, नौकरी मिल जाए, कंटिन्यू करने लगे, तो फिर प्रमोशन के लिए। लेकिन अब एक ही बार सारा पूरा जीवन का मतलब हम नहीं मांग सकते किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो ये ध्यान रखने की बात है। इच्छा पूरी होती है, काम बनते हैं, संकट टलते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव, बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव होंगे। और जो भी मेरे से कुछ प्रश्न करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपना नंबर मेरे मेल पे, मेरा मेल तो है उस पर, मेरे मेल पर दे दें। अगर वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया में नहीं देना चाहते तो मेरे पर्सनल मेल का जो आईडी है उस पर डाल दें। जहाँ कमेंट करते हैं ना, वो अपना नंबर डाल देंगे तो मैं व्हाट्सएप पे उनको और भी जितना हमारा नॉलेज है मैं गाइड करने की कोशिश कर। और इतना कहते हुए मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का कोई सुझाव हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक उत्तर दे सकूं। और बस अभी के लिए इतना। शरणम शरणम गच्छामि।